Hello guys, welcome to my channel IELTS Cruise. Today we are going to discuss an essay in which we have to mention the advantages and disadvantages of the process. So the statement is, it is becoming increasingly popular to have a year off between finishing school and going to university. What are the advantages and disadvantages of it? So ये जो स्टेटमेंट है इसकी हिंदी इस प्रकार से है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के लिए पढ़ाई को रोक देना और इस गैप के बाद उच्च उच्च शिक्षा यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करना एक खास रुझान बन रहा है। इस ट्रेंड के फायदे और नुकसान क्या हैं? इसमें आपने सिर्फ फायदे और नुकसान लिखने हैं और आपने ये नहीं बताना कि फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। फॉर दिस essay, I have written a very simple template और template इस प्रकार से है। फर्स्ट हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। Nowadays it is commonly observed that, और that के बाद जो ब्लैंक है यहाँ पर आपने ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऐसे है उसका आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है और टॉपिक सेंटेंस जो हमारा है वो है आजकल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल का गैप लेना और बाद में यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करना एक पॉपुलर ट्रेंड बन रहा है। ये आपने यहाँ पर लिखना है। एट फर्स्ट साइट इट रिफ्लेक्ट्स सम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एज, यहाँ पर आपने जो इस ट्रेंड के जो आपको पॉजिटिव गुण दिख रहे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। बट डिगिंग डीपर वी फाइंड द ड्रॉबैक्स ऑल्सो। दिस essay will raise the curtain from both the bright and dark aspects concerned with this trend. Now, BP1, body paragraph 1, the significant benefit, और जो आगे ब्लैंक है उसमें आपने जो मेन आपको यहाँ पर जो बेनिफिट दिख रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। टू एक्सप्लेन दिस, यानी कि आपने इस बेनिफिट को आगे एक्सप्लेन करना है और उससे कनेक्टेड जो एग्जांपल बनती है वो आपने आगे फॉर एग्जांपल में लिखनी है। एडिंग मोर में अगर कोई दूसरा बेनिफिट आपको दिख रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है और 10 जो इस पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन बनती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। देन BP2, बॉडी पैराग्राफ 2, डिस्पाइट द ब्राइट फीचर्स दिस टेंडेंसी एंटेल्स द डार्क स्पॉट्स एज वेल। यहाँ पर आपने जो आपको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मोर ओवर में सेकंड नेगेटिव पॉइंट, देन फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर आपने एग्जांपल देनी है जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा है उससे कनेक्टेड, एंड लास्ट में सो, फिर दोबारा आपने BP2 की जो कंक्लूडिंग लाइन बनती है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द essay which is conclusion, क्योंकि हमने इस ऐसे में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन किए हैं तो कंक्लूजन हमारा इस तरह बनता है, हालांकि इस ट्रेंड में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं बट हमें नेगेटिव शेड्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आगे हमने नेगेटिव शेड्स के बारे में थोड़ा लिख देना है। तो ये था हमारा टेम्पलेट और आप चिंता ना करें क्योंकि मैंने आपके लिए पूरा ऐसे जो है आगे डेवलप किया हुआ है। अब आगे जाके आप पूरे ऐसे को देख सकते हो और ये टेम्पलेट बहुत ही आसान है, आप इसे रट्टा लगा सकते हो ताकि इस तरह के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऐसे आएंगे आप इस टेम्पलेट को हर इस तरह के ऐसे में यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द वोकैबुलरी विच इज यूज्ड इन दिस ऐसे, और इंट्रोडक्शन में जो मेन वर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। टर्शरी एजुकेशन, एजुकेशन एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। एट्रीब्यूट्स, गुण। डिगिंग डीपर, गहरी जांच। एनहांस, बढ़ाना। डार्क आस्पेक्ट्स, निराशाजनक पहलू या निराशाजनक बातें। कंसर्न्ड, संबंधित या जुड़ी हुई। बॉडी पैराग्राफ 1, सस्पेंडिंग द स्टडी, पढ़ाई को रोक देना या लटकाना। स्पैन, अवधि या पीरियड।
रेंडर प्रदान करना, मोनोटोनस नीरस रिजुविनेट द माइंड मन को फिर से जीवंत करना, एक्सपीडिशन खोज यात्रा या मुहिम, रेकमेंड सलाह देना, डेफर टालना या पोस्टपोन करना, पैशन जुनून, इंटर्न्स सीखने वाले, इक्विप्ड लैस साज सामान सहित। लैस को सीखने का तरीका इस तरह से है कि जैसे हम देखते हैं कि फौजी, अगर कोई फौजी को देखते हैं तो अगर फौजी के पास उसके सारे शस्त्र हों तो हम क्या कहते हैं भी फौजी जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र से लैस है, यानी इक्विप्ड है। देन पर्सपेक्टिव योजना, दृष्टिकोण, माइंडसेट विचारधारा या मानसिक स्थिति। बॉडी पैराग्राफ 2, डिस्पाइट के बावजूद, टेंडेंसी रुझान, एंटेल्स किसी चीज का शामिल होना, फ्रिजिडिटी रूखापन, अपहिल टास्क मुश्किल काम, लेजर टाइम आराम या आनंद के लिए समय, एंगेज किसी काम में लगे होना, बर्जियन तेजी से बढ़ना, कंटेंटेड संतुष्ट होना या सेटिस्फाइड, पैसिफाइंग शांत करना, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स संसार की चीजों की इच्छा, इंक्लिनेशन झुकाव, ग्लूड चिपक जाना, शन त्यागना। नेक्स्ट इज कंक्लूजन, फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स फलदायक पहलू, ड्रैग खींचना, एसाइड अलग या परे, स्ट्रेचर कद, एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस पूरी तरह से विनाशकारी। Now I am going to read the essay, and the first part is introduction, and you can see that I have highlighted the lines according to the template which I have mentioned before. So मैं ऐसे को पढ़ूंगा और साथ साथ में इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करता रहूंगा। Nowadays, it is commonly observed that some students take a pause from studies for a year after schooling and then proceed for the tertiary education. At first sight, it reflects some positive attributes as students will get the time to travel or work to enhance the knowledge. But digging deeper, we find the drawbacks also. This essay will raise the curtain from both the bright and dark aspects concerned with this trend. आजकल यह आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ विद्यार्थी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल के लिए पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। पहली नज़र में यह कुछ अच्छे गुणों को दर्शाता है क्योंकि छात्रों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए यात्रा और काम करने का समय मिलेगा, परंतु गहरी जांच करने पर हमें कमियां भी मिलती हैं। यह ऐसे इस ट्रेंड यानी रुझान से संबंधित अच्छे और बुरे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाएगा। Body paragraph 1. The significant benefit of suspending the study for a span of 1 year renders the opportunity to break the monotonous atmosphere of study and rejuvenate the mind. To explain this, in the gap year, by traveling, pupils can gain the opportunity to explore various destinations, cultures, and languages. This expedition adds self-confidence and maturity to their personality. For example, many students in North America recommend the students to defer their formal study and discover their passions and interests for future. Adding more, the young people could join the working sector as interns and get equipped with career perspectives, professional experience, and make their mindset clear to choose the further streams of advanced studies which are highly in demand. Thus, taking a pause for 1 year is an appreciative step. एक साल की अवधि यानी पीरियड के लिए पढ़ाई को रोकने का खास लाभ पढ़ाई के नीरस माहौल को तोड़ने और दिमाग को जीवंत या ताज़ा करने का मौका प्रदान करता है। इसे समझाने के लिए गैप वाले साल में यात्रा के द्वारा छात्रों को मौका मिलता है
अलग अलग स्थानों, संस्कृतियों और भाषाओं को खोजने का। यह खोज यात्रा उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सियानेपन को जोड़ती है। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विद्यार्थियों को अपनी औपचारिक पढ़ाई को रोकने और भविष्य के लिए अपने जुनून और शौक को खोजने की सलाह देती हैं। इसके अलावा नौजवान लोग ट्रेनी के तौर पर कार्य क्षेत्रों में शामिल हो सकते हैं और कैरियर के दृष्टिकोण से लैस हो सकते हैं। उन्हें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल सकता है और वे आगे एडवांस्ड पढ़ाई की शाखाओं को, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, चुनने के लिए अपनी विचारधारा को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए 1 साल के लिए पढ़ाई को लटकाना एक प्रशंसा योग्य कदम है। Body paragraph 2. Despite the bright features, this tendency entails the dark spots as well. It could generate the frigidity towards the academic learning. The students would feel uncomfortable to adjust in the classroom environment again, and concentrating on studies will be an uphill task. As a year gap takers would not forget the memories of the leisure time. Moreover, they would get the money during the internship if got engaged in a working sector. This will burgeon greed in their minds. Undoubtedly, at that time they would feel contented by pacifying their materialistic desires. For example, by buying cell phones, bikes, clothes, etc. But due to this inclination, they will be glued to jobs forever and shun the study. So deferring the study might bring the disaster. अच्छे गुणों के बावजूद इस रुझान में कमियां भी शामिल हैं। यह पढ़ाई के प्रति रूखापन पैदा कर सकता है। छात्र कक्षा के वातावरण में दोबारा एडजस्ट करने में असहज महसूस करेंगे और पढ़ाई पर फोकस करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि 1 साल गैप लेने वाले छुट्टियों की यादों को भुला नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन्हें काम सीखने के दौरान पैसा मिलेगा अगर वो कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। यह उनके दिमाग में लालच पैदा करेगा। बिना किसी शक के उस समय वो अपनी संसार की चीज़ों की इच्छाओं को शांत करके या संसार की चीज़ों को प्राप्त करके संतुष्ट महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर सेल फोन्स, बाइक्स, कपड़े आदि खरीदने के द्वारा। परंतु इस झुकाव के कारण वो नौकरियों से सदा के लिए जुड़ जाएंगे और पढ़ाई त्याग देंगे। इसलिए पढ़ाई को रोकने से मुसीबत आ सकती है। Now the last part, conclusion. In conclusion, although a year gap in studies brings the fruitful aspects in students' lives, but one could not ignore the negative shades also in this practice, which could drag them aside from raising their stature in studies, and this would be absolutely disastrous. निष्कर्ष के तौर पर, हालांकि पढ़ाई में 1 साल का गैप छात्रों की जिंदगी में फलदायी पहलू लेकर आता है, परंतु नकारात्मक चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो उन्हें पढ़ाई में अपना कद ऊंचा उठाने से परे ले जा सकता है, और यह पूरी तरह से हानिकारक होगा। And this was our essay. So if you think that this video will be helpful for you in your exam, then please like it, share it, and subscribe the channel. Your comments are also awaited. Thanks a lot. God bless you.